सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं। जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट का एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या हो सकता है, उसके साथ साथ क्या सेफ स्कोर है और जेई एडवांस के लिए क्या कट ऑफ हो सकता है। जब से जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट हुआ है तब से मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स का कि भैया शिफ्ट वाइज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या हो सकता है, कौन सा शिफ्ट एक्चुअल में मॉडरेट था, कौन सा टफ था, क्या शिफ्ट का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल एक्चुअली हो सकता है। और बहुत सारे कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को, भैया मेरे इतने मार्क्स आ रहे फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्या हम डायरेक्टली बोर्ड्स पे फोकस करें या फिर सेकंड अटेम्प्ट में फोकस करना चाहिए या फिर डायरेक्टली जेई एडवांस में। तो मार्क्स के बेसिस में, शिफ्ट के बेसिस में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। इसलिए मैंने सोचा कि एक डिटेल्ड वीडियो बना दूं जिसमें मैं आपको एक एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का एक रफ आइडिया दे दूं, उसके साथ साथ क्या सेफ स्कोर हो सकता है, क्या कट ऑफ जा सकता है, सब कुछ एक आइडिया दे दूं जिसके बेसिस में आप आगे का डिसीजन ले सकते हो। देखो, ये जो भी डिटेल्स हमने बनाया है ये लास्ट 3-4 इयर्स का प्रॉपर डेटा एनालिसिस करके, उसके साथ साथ जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस अभी तक हमें मिले हैं उनका एनालिसिस करके और स्टूडेंट का फीडबैक लेके। तो देखो यार, ये जो डेटा मैंने आपको दिया है ये इसलिए दिया है, आप आगे के जो डिसीजन है, अप्रैल अटेम्प्ट में फोकस करना है, बोर्ड्स पे फोकस करना है, जेई एडवांस पे या फिर कोई ऑल्टरनेट एग्जाम्स पे, ये आप इजीली ले पाओ। तो वीडियो के एंड तक आप ये डिसीजन बहुत इजीली ले पाओगे। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप कमेंट में बताना कि आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने आ रहे हैं जो आपने अभी तक कैलकुलेट किए, और उसके साथ साथ आपके अकॉर्डिंग आपका जो शिफ्ट था वो डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, ईजी था, और उसका लेवल कैसा था आपके अकॉर्डिंग। यार देखो, सबसे पहले पेपर का ओवरऑल डिफिकल्टी के ऊपर बात करते हैं। पहली बार एक ऐसा पेपर आपको दिख रहा है जनवरी अटेम्प्ट में जिसमें ओवरऑल जितने भी पेपर्स है वो मॉडरेट टू टफर साइड में ही थे। इजी साइड में आपको मुश्किल से एक पेपर मिल सकता है, बाकी सारे पेपर्स इस बार एनटीए ने बहुत अच्छे बनाए थे। स्पेशली अगर आप केमिस्ट्री देखो, जो केमिस्ट्री में एनटीए कुछ नहीं करता है, इस बार केमिस्ट्री में एनटीए ने बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे, बहुत सारे ऐसे मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस पूछे जिससे स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा टाइम भी गया और बहुत कंफ्यूजन भी हुआ है। बाकी फिजिक्स भी बहुत सारे शिफ्ट्स में ऐसा देखा गया कि फिजिक्स भी ऑन अ लेंदी साइड, कई कई टफ साइड्स भी आए, तो ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा बना था। तो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा वेरिएशन इस बार देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी, आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, सेफ स्कोर, कट ऑफ, सब कुछ के ऊपर बात करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले शिफ्ट में, विच इज 21 जनवरी का शिफ्ट 1। यार ये ओवरऑल एक मॉडरेट शिफ्ट था जिसमें आपको फिजिक्स जो है वो टफर साइड में थी, मैथ्स बहुत लेंदियर साइड में थे जो यूजुअली पूछा जाता है, और मतलब अगर मैं बोलूं तो मॉडरेट टू टफर साइड में था ये पेपर। और अगर आप परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स का देखोगे तो 99 परसेंटाइल समथिंग 160 to 164 में बनेगा, 98 परसेंटाइल 145 148, 97 130 134 और 96 परसेंटाइल जो कि हमारा सेफ स्कोर है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए, वो 115 से 118। और अगर मैं जेई एडवांस की कट ऑफ के ऊपर बात करूं जो 93 to 94 परसेंटाइल के बीच में होगा, वो 85 से 90 है। अब देखो, ये जो भी मैं आपको डेटा दे रहा हूं इसमें मैं आपको बोल देता हूं, इस पे +5 +10 -5 -10 का वेरिएशन ले सकते हो, क्योंकि ये जो भी है स्टूडेंट फीडबैक, जो भी पेपर्स हमने देखे हैं खुद हमारे एनालिसिस के बेसिस में और लास्ट 3-4 इयर्स का डेटा के एनालिसिस के बेसिस में बता रहा हूं, तो वेरिएशन आ जाएगा। बट मेन पर्पस ये है कि डेटा से आपको एक प्रेडिक्शन लेने में हेल्प मिले कि आगे आपको क्या करना है। नेक्स्ट आते हैं 21 जनवरी का शिफ्ट 2। अगर इसके बारे में बात करूं, ये बहुत ही स्टैंडर्ड शिफ्ट था जो हर साल पूछा जाता है, जैसे मैथ्स ऑन अ टफर साइड, फिर बीच में केमिस्ट्री आ गया और फिर फिजिक्स आ गया। तो ये जनरली जो पैटर्न होता है वही फॉलो किया है। इजी टू मॉडरेट शिफ्ट था। 99 परसेंटाइल के लिए आपको 184 मार्क्स चाहिए, 98 परसेंटाइल के लिए 164 168, वही सेफ स्कोर अगर 96 परसेंटाइल वो 136 से 140। जे एडवांस कट ऑफ की बात करें तो 105 से लेकर 115। फिर आते हैं 22 जनवरी का शिफ्ट 1। यार ये शिफ्ट जो था ये मॉडरेट से लेके टफ साइड में था। इसमें फिजिक्स में बच्चों को बहुत परेशान किया, टफर साइड में फिजिक्स आ गई, मैथ्स मॉडरेट था, क्वेश्चंस बन रहे थे, और केमिस्ट्री था बहुत ज्यादा ट्रिकी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, तो स्टूडेंट्स का टाइम भी लग गया, ट्रिकी भी था। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं 99 परसेंटाइल के लिए 162 to 166 मार्क्स चाहिए, 98 परसेंटाइल के लिए 148 to 152, 96 परसेंटाइल के लिए बात करें तो 128 to 130, और अगर कट ऑफ की बात करें तो 105 से 112। देखो, मैं सारे शिफ्ट का बताते जा रहा हूं, आपको अगर लग रहा है कि कुछ जगह में भैया थोड़े से गलत हो सकते हैं तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपके कमेंट्स का ऑब्वियसली देखूंगा और फिर उसके अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर दूंगा। अगर तुम इंजीनियरिंग सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, रियल टेक करियर के लिए चाहते हो तो ये पार्ट ध्यान से सुनना। मैं बात कर रहा हूं ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। ये एक एआई फर्स्ट इंजीनियरिंग स्कूल है जो बीटेक सीएसई को कंप्लीटली रिवैम्प कर रहा है विद पार्टनर यूनिवर्सिटीज। ऑल्टा पार्टनरशिप में है 3 यूजीसी एंड एआईसीटीई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज के साथ, जैसे अजिंक्य डीवाई पटेल यूनिवर्सिटी, सेज यूनिवर्सिटी और आईआईटीएम मुरतल, मतलब डिग्री सॉलिड लर्निंग नेक्स्ट लेवल। यहां एआई फाइनल ईयर का सब्जेक्ट नहीं है, सेमेस्टर 1 से ही एआई फाउंडेशन होता है। गिटहब कोपायलट, चैट
जीपीटी, ओपन एआई, एपीआई जैसे टूल्स के साथ। यहाँ डे 1 से ही कोडिंग स्टार्ट हो जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको पर्सनल मैकबुक भी मिलता है, वेयर यू फोकस ऑन बिल्डिंग, डीबगिंग एंड रियल प्रोजेक्ट्स, रट्टा नहीं एग्जीक्यूशन। स्टूडेंट्स को मेंटर करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जोमैटो, क्रेड, शेयर चैट जैसे कंपनीज के इंजीनियर्स। यहाँ फैकल्टी भी वही लोग हैं जो इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। ऑल्टा का विजन लीड कर रहे हैं आशीष मुंजल और हर्षित अग्रवाल, टॉप इंस्टीट्यूट एल्यूमनाई और ग्लोबल एजुकेशन एंड टेक लीडर्स। और ऑल्टा बिल्कुल भी न्यू नहीं है, प्रीवियसली नोन एज सनस्टोन सेलेक्ट। लास्ट 3 इयर्स में 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अपना फ्यूचर कोड कर रखा है यहाँ से। ऑल्टा फॉलो करता है डिस्कवर, डेवलप, डिस्टर्ब मॉडल, जहां इंटर्नशिप, 6 मंथ अप्रेंटिसशिप, हैकाथॉन्स और स्टार्टअप प्रोजेक्ट मिलते हैं, प्लेसमेंट इकोसिस्टम एंड सपोर्ट पोर्टफोलियो बेस्ड हायरिंग के साथ। एसैट एग्जाम है 8 फेब को और इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन है, 24 जैन से लेके 7 फेब तक कर सकते हो। बाकी अगर आप सही में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो ऑल्टा जरूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब आते 22 जनवरी का शिफ्ट 2। यार ये मॉडरेट शिफ्ट था जिसमें फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस डुएबल थे बट क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। केमिस्ट्री की बात करूं तो ट्रिकी क्वेश्चन, अगेन मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। मैथ्स बहुत लेंदी थी तो पेपर डेफिनेटली इजी नहीं था। 99 परसेंटाइल की बात करूं तो 154 से 158, सेफ स्कोर आपका 113 से 115 होगा और कट ऑफ की बात करें तो 85 से लेकर 90। फिर आते 23 जैन का शिफ्ट 1, ये एक ट्रिकी शिफ्ट थी जिसमें क्या है। फिर आते 23 जैन का शिफ्ट 1, ये एक मॉडरेट शिफ्ट था। इसमें क्या था, आपका एक स्टैंडर्ड पैटर्न ही एक तरह से फॉलो हुआ था जिसमें मैथ्स टफर साइड में, फिर केमिस्ट्री, बट फिर फिजिक्स। देखो केमिस्ट्री बट ट्रिकी क्वेश्चंस थे, इसलिए अगर मैं परसेंटाइल की बात करूं तो 99 परसेंटाइल 164 से 168 में हो गया। कट ऑफ की बात करूं तो 90 से लेके 100 और सेफ स्कोर 125 से लेके 127। फिर आते 23 जैन का शिफ्ट 2, इसमें फिजिक्स बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी, सबसे टफ, मतलब अगर आप शिफ्ट एक तरह से मान सकते हो, मॉडरेट टू टफर साइड में मैंने लिखा है बट सबसे टफ में आप मान सकते हो। इसमें केमिस्ट्री बहुत ट्रिकी थी, लेंदी भी थी, मैथ्स टाइम ही नहीं बचा स्टूडेंट्स के पास क्योंकि इतना ज्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री ने टाइम ले लिया। तो 99 परसेंटाइल 145 से 150, 96 परसेंटाइल 98 से लेके 105 और जे एडवांस की कट ऑफ 80 से लेके 85। अब आते 24 जैन का शिफ्ट 1, ये एक मॉडरेट शिफ्ट था। इसमें केमिस्ट्री ट्रिकी थी और मैथ्स फिजिक्स कैलकुलेटिव साइड में थी। 99 परसेंटाइल आपके 154 से 158 में, 96 परसेंटाइल 104 से लेके 108 और कट ऑफ की बात करें तो 84 से लेके 88 तक। फिर आते 24 जैन के शिफ्ट 2 में, यार इसमें फिजिक्स के जो क्वेश्चंस थे वो इजी तो थे बट लेंदी साइड में थे, ऑर्गेनिक बहुत लेंदी थी, फिजिकल के जो क्वेश्चन थे फिजिकल केमिस्ट्री के वो टफ थे और मैथ्स लेंदी थी। तो ओवरऑल पेपर जो था टफ साइड में था, जिसमें 99 परसेंटाइल आपके 150 से 154 में बन सकते हैं, 96 परसेंटाइल 100 से लेके 105, कट ऑफ की बात करें तो 80 से 85 तक। फिर आते 28 जैन का शिफ्ट 1, इसमें भी एक स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो हुआ, सबसे पहले मैथ्स, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। फिजिक्स के क्वेश्चन डुएबल थे, केमिस्ट्री मॉडरेट साइड में थी, मैथ्स लेंदी थी। मॉडरेट शिफ्ट था ओवरऑल। 99 परसेंटाइल आपके 168 से लेके 172 में बनेंगे, 96 परसेंटाइल 130 से लेके 132। बाकी कट ऑफ की बात करें तो वो 95 से लेके 105 तक। अब 28 जैन शिफ्ट 2 जो लास्ट पेपर था हमारा, ये एक मॉडरेट शिफ्ट था। इसमें स्टैंडर्ड ही था मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स। इसमें मैथ्स जो था वो थोड़ा लेंदियर साइड में था, केमिस्ट्री लेंदी थी, इसलिए अगर आप मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखोगे तो वो 164 से 168 तक आपका 99 बन जाएगा, 96, 120, 125 और कट ऑफ 90 से लेके 95। बाकी गाइस देखो ये था एक प्रेडिक्शन जो मैंने आपको दे दिया था, ये रफ डेटा। इसके अकॉर्डिंग आप आगे के स्टेप्स फाइनल कर सकते हो कि आपको क्या करना है। और मैं आपको बोलूंगा प्लीज टाइम वेस्ट मत करो और ये ऐसे वीडियोस देखने के लिए। ये वीडियो में जो बताया उसके अकॉर्डिंग कर लो, और मैं बता रहा हूँ हर साल आप देख सकते हो ज्यादा वेरिएशंस नहीं आते जो मैं बताता हूँ डेटास में। तो इसको फॉलो करके अपने आगे के स्टेप्स में फोकस कर लो, जो भी आपको करना है। टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करो तो बोर्ड्स के लिए अच्छे से करो, सेकंड अटेम्प्ट के लिए करो तो उसके लिए अच्छे से करो, ड्रॉप लेना चाहते हो तो उसके लिए भी करो सही से। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।